आज हम लिनक्स के ऊपर काम करना सीखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी लिनक्स मशीन को चालू करता हूँ। चालू तो कर लोगे, वो तो आता ही होगा। भाई ये मैंने पहले से कुछ चीजें चालू कर रखी थी। ठीक है, ये इसके लिए इतना शो कर रहा है। ठीक है, मैं सबको बंद कर देता हूँ। अब देखो, ये मेरा लिनक्स चालू हो गया। ठीक है, आपको फुल स्क्रीन करना है तो आप इस पर क्लिक करके आप इसको भी फुल स्क्रीन कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा क्या है, डेस्कटॉप आ गया। और बंद करना, स्पीकर बंद कर दे तेरा। अभी बंद हुआ है, तो फिर इको क्यों कर रहा था उसको? नेटवर्क इशू होता है तो उसमें कभी कभी। हाँ चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये मेरा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे जितने भी टूल्स वगैरह हैं, ठीक है, मेरे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जितने भी टूल्स वगैरह सब इसमें आ गए। यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये क्या हमारा मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज। ठीक है, सबको मिनिमाइज करने के लिए ये मेरा फाइल मैनेजर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। चलो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ एक तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी ये मेरे मल्टी विंडोज आ गई, जिसको जैसे मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, जो भी यूज करना चाहता हूँ मैं डायरेक्ट उस पर जा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो रिसेंट्स में चीजें ओपन होती है, ये वो वाली चीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपको बताइए टूल्स वगैरह जो भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा कनेक्शन बता रहा है कि मैं कैसे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, स्पीकर वगैरह हो गया, नोटिफिकेशन, चार्जिंग, और ये सब आपको बताइए। अब देखो, हमारा लिनक्स बेसिकली क्या होता है, CLI होता है। तो हम सारे काम इसमें कैसे करेंगे, CLI के थ्रू करेंगे। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको कमांड्स के थ्रू होगी। तो मैं कोई भी काम अगर आपको करना है तो टर्मिनल के थ्रू करोगे आप। जैसे मैंने टर्मिनल ओपन किया है यहाँ पे, मैं इसको भी स्प्लिट कर देता हूँ लेफ्ट में। स्प्लिट क्यों किया है, ताकि आपको पता लगे कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ कैसे बना है। ठीक है, अब देखो भाई, ये वाली जो चीज होती है ना, ये वाली डिनोट करता है मेरी लोकेशन को, कि मैं एक्चुअल में हूँ कहाँ पे। ये किसको डिनोट करता है, यूजर नेम। और ये किसको डिनोट करता है, होस्ट नेम। ठीक है, तो जैसे आपको यूजर नेम फाइंड करना हो तो यू नेम। ठीक है, होस्ट नेम। ठीक है, अब भाई जैसे मैंने इसका बोला था कि ये मेरे किसको रिप्रेजेंट करता है, लोकेशन को, कि मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्ट। तो उसकी कमांड है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कहाँ दिखा रहा है, होम, होम के अंदर खाली फोल्डर। एंड आप यहाँ पे चेक करोगे तो क्या ये दोनों लोकेशन सेम है ना? अगर ये दोनों लोकेशन सेम है तो मतलब ये वाली चीज मेरी यहाँ पे भी दिखनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी कंटेंट देखना हो तो आप कैसे देखेंगे, आप देखेंगे LS कमांड के थ्रू। LS मतलब लिस्ट कंटेंट। अरे भाई इधर, ठीक है, क्या दोनों चीजें सेम है? सेम ही है ना, कोई अलग फर्क नहीं है। ठीक है, मतलब कि मैं सॉरी, ये लोकेशन और मेरी ये लोकेशन दोनों सेम है। अब मैं यहाँ पे जो काम करूंगा वो यहाँ पे भी होएगा। ठीक है, पहले काम करने के बजाय हम थोड़ा सा देख लेते हो कि अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर जाना हो, किसी फोल्डर के अंदर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो हम जाएंगे CD के थ्रू। CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। लिनक्स में फोल्डर्स को डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, मेरे को किसके अंदर जाना है, अब मान लो कि मेरे को जाना है यहाँ पे, किसके अंदर जाना है, डेस्कटॉप के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, तो एज इट इज आप नाम दे दोगे डेस्कटॉप। अब यहाँ देखो, मैं होम, होम के अंदर काली काली के अंदर डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं डेस्कटॉप पे आके दिखाऊं तो ये वाली चीजें है मेरी डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ पे भी देखेंगे, LS के थ्रू भी देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो सेम ही चीज आ रहे हैं, है ना? अब भाई अगर मेरे को इस फोल्डर से बाहर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, CD डॉट।
स्लैश से रूट डायरेक्टरी में चला गया टाइप। ठीक है, मैं देखो वापस से उसमें आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपका मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम किस के थ्रू कर रहे हैं, कमांड्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई और क्या कर सकते हैं हम। जैसे मैंने आपको चीजें मतलब उस फोल्डर के अंदर क्या देखना सिखा दिया एलएस के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको होस्ट नेम चेक करना तो होस्ट नेम कमांड डाल दो, यूजर नेम चेक करना तो यूजर नेम कमांड डाल दो। ठीक है, पीडब्ल्यूडी यानी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो वो आपको दिखा देगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मान लो कि अगर आपको डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में जाना हो, रूट डायरेक्टरी मतलब सबसे जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आप या चलो मैं बोलूँ, देखो नॉर्मली बैक जाने के लिए ये कमांड होती है ना। अगर आपने स्लैश लगा के दो डॉट लगा दिया तो मतलब आप दो स्टेप बैक चले जाओगे। फिर स्लैश लगा के अगर आपने दो डॉट लगा दिया मतलब तीन स्टेप बैक चले जाओगे। आप ऐसे क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टेप बैक जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे तीन स्टेप बैक गया हूँ तो मैं कौन सी डायरेक्टरी में आ गया, ये वाली डायरेक्टरी। ये वाली डायरेक्टरी कौन सी है, पीडब्ल्यू से चेक करेंगे तो इसका नाम जो है वही दिखा दिया। ठीक है, इसी नाम से है वैसे तो, बट इसको बेसिकली हम रूट डायरेक्टरी बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ आपका रूट से रिलेटेड है। जैसे एलएस क्या, तो देखो ये आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स क्या होता है, लिनक्स बेसिकली फाइल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसमें हर एक चीज आपकी फाइल्स में मिलेगी। हर एक चीज आपकी, हर एक कमांड आपका, हर एक टूल, सब कुछ आपका किस में मिलेगा, फाइल्स में मिलेगा। और वो फाइल्स कौन सी है, ये सारी हैं। ठीक है, ये, ठीक है, ये वो हमारी क्या है, डायरेक्टरी है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको वापिस से उसी में आना है। किस में आना है, आपकी होम डायरेक्टरी जो होम का अंदर खाली थी। तो दो तरीके हैं, आप सीडी करके सिर्फ एंटर कर दोगे तो आप डायरेक्ट उसमें आ गए हो। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, आप करोगे सीडी। सबसे पहले क्या था, होम नाम से फोल्डर था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि होम नाम से फोल्डर है। होम के अंदर कौन सा फोल्डर था, काली के नाम से, है ना। तो मैंने होम के अंदर काली डाल दिया। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसमें आ गया वापस। आप सीडी करके एंटर करोगे तो भी इसी में जाओगे। ठीक है, और देखो उस डायरेक्टरी का क्या नाम था, ये नाम था ना। आपने जैसे यहाँ पे चेक किया था तो मैंने सीडी करके डायरेक्टरी डाल दिया तो मैं डायरेक्ट चला गया। ठीक है, आप ऐसे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी आ जा सकते हो। अब हम और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, चलो बनाने सीख लेते हैं। तो डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या हो जाएगी, एमकेडी है, मेक डायरेक्टरी। किस नाम से बनानी है, क्या नाम है भाई आपका, यमन। बन गई। ठीक है, अगर एलएस करके चेक करें तो यहाँ पे देखोगे आप यमन के नाम से ये रही। इवन आप यहाँ पे भी चेक करोगे तो अभी तो मैं रूट डायरेक्टरी में था। यमन, ये देखो ये भी है ना। इसके अंदर जा रहा हूँ तो कैसे जाओगे, सीडी, यमन, अब खाली है। ठीक है, वापस बाहर आना हो, सीडी रोडो, मैं बाहर आ गया। ठीक है, अब भाई कोई फाइल बनानी हो, अगर आपको ब्लैंक ब्लैंक फाइल बनानी हो तो आप टच का यूज कर लोगे। ठीक है, जैसे इसका नाम है नमन, तो नमन के नाम से ब्लैंक फाइल। ठीक है, पढ़ के देखोगे तो ब्लैंक फाइल है, कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब भाई आप फाइल दूसरी क्रिएट कर सकते हो, नैनो के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फाइल किसके थ्रू क्रिएट क्रिएट कर सकते हो, नैनो के थ्रू भी। ठीक है, जैसे मैंने नैनो ओपन किया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिखूँ। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए पूछ रहा है, एग्जिट के साथ एक्स है। ठीक है, तो अब कंट्रोल एक्स प्रेस करना, सेव मॉडिफाइड फॉर यस नो कैंसिल, तो मैं वाई प्रेस करूंगा तो यस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अब ये करा किस नाम से सेव करना है। ठीक है, तो मैं क्या के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा एंटर किया तो देखो क्या के नाम से मेरी फाइल सेव हो गई। ठीक है, आप किसी के थ्रू फाइल बना सकते हो, किसी के थ्रू पढ़ भी सकते हो। जैसे मैं नैनो के थ्रू फाइल बनाई थी, मैं कैट के थ्रू मैं इस फाइल को पढ़ूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। कैट से क्या होगा कि आपको रिजल्ट यही यही दिख जाएगा। ठीक है, अब मेरे को फाइल डिलीट करनी हो। ठीक है, क्या डिलीट करनी हो, फाइल। तो हम कैसे करेंगे, आर एम। ठीक है, क्या नाम से फाइल बनाई थी,
ठीक है, डिलीट। एक हेलो के नाम से फाइल है, राइट साइड में देखो। ठीक है, फाइल भी डिलीट हो गई। ठीक है, आर एम फिर वो एक माइनस आर एफ भी होता है। क्या होता है? माइनस हाइफन आर एफ। आर हाँ, एफ। एफ का मतलब होता है फोर्सफुली। ठीक है, और आर का मतलब होता है रिकर्सिव, कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो भी डिलीट होता है। ठीक है, आर एम जैसे मैंने अपाचे डॉट की वो भी मेरी डिलीट हो गई। ठीक है, वो भी मेरी क्या हो गई? डिलीट हो गई। ठीक है, जैसे आर एम मैंने लिखा अपाचे डॉट सी एस आर, वो भी मेरी डिलीट हो गई। ठीक है, आर एम नमन मेरा वो भी डिलीट हो गया। अगर फोल्डर डिलीट करना हो तो आर एम टी आई आर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यमन के नाम से तो देखो यमन भी डिलीट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये सोहनलाल डॉट इन, ये क्या है? ये एक फोल्डर है। ठीक है, तो मैं आर एम डी आई आर के थ्रू जब मैं इसको डिलीट करूंगा ना, ये मेरा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या था, सोहनलाल डॉट इन, ये मेरा डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्यों बोला? डायरेक्टली नोट एम्पटी, ये डायरेक्टरी खाली नहीं है। तो वो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आर एम हाइफन आर कर दूंगा। आर का मतलब होता है कि उसका कंटेंट भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फाइल का नाम क्या था? क्योंकि उसके अंदर कंटेंट था वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो अच्छी बात है। सर आ, तो इसमें नेक्स्ट में मतलब कोई भी स्टेप्स ऑटोमेट करते हैं तो उधर मतलब वो नैनो फाइल से ही करना पड़ता है। जो आपने बताया ना कि फाइल क्रिएट करते हो, हाँ तो एक तो आपने टच कमांड बताई। हाँ लेकिन जो टच कमांड है ना, फाइल बनाएंगे कोई भी तो हाँ, वो ऑटोमेशन में टच यूज नहीं होगा, सिर्फ नैनो यूज होगा। लेकिन उसके बीच का पता नहीं मेरे को क्यों होता है नैनो यूज। भाई फाइल क्रिएट हो रही है ना, तो फाइल तो सिंपल सी बात है, किसी से भी क्रिएट कर लेकिन ले। टच वाली सर वो ऑटोमेट में नहीं। क्या नहीं होता ऑटोमेट? मतलब मैंने वो एसक्यूएल ऐड किया था ना उस दिन। सबसे ठीक है, पहले एसक्यूएल ऐड कर रहे थे हम लोग। एसक्यूएल लाइट। हाँ हाँ, उसमें वो नहीं कर रहे थे। आपने वो बताया था कि इसका वो डेटाबेस वगैरह निकाला। हाँ तो उसमें मतलब वो मैन्युअली बहुत लंबा स्टेप जा रहा था, तो मैंने हाँ, उधर से चैट जीपीटी से किया था कि इसको ऑटोमेट करके दो। तो उसने मेरे को मतलब वो नैनो वाली कमांड से वो ऑटोमेट करके बताया उस टास्क में। तो नैनो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, हाँ। क्योंकि वो टर्मिनल को ही नोटपैड में कन्वर्ट कर रहा है, हम्म। टच के थ्रू नहीं कर सकता। हाँ भाई। ठीक है, तो ये तो अलग चीज है ना भाई। ठीक है, अब मैंने जो कितनी सारी चीज डिलीट कर दी थी वो अलग था। ठीक है, फोल्डर भी डिलीट करना, क्या फोल्डर के लिए आपकी क्या कमांड होनी चाहिए? आर एम डी आई आर। आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। अभी देखो मैंने आपको फाइल बनाना सिखा दिया, फोल्डर बनाना सिखा दिया। अब सबसे पहली चीज सीखते हैं, जैसे भी हम सिस्टम लेते हैं, हमारा सिस्टम लेते हैं सबसे पहला काम क्या होता है? उसको अपडेट और अपग्रेड करना। ठीक है, तो उसके क्या कमांड आ जाएगी? देखो, मैं एपीटी, सॉरी, आपकी जो कमांड आएगी एपीटी गेट अपडेट। ठीक है, ये कमांड आएगी। बट यहाँ पे आप देखोगे तो हर जगह एक एरर आया, क्या? परमिशन डिनाइड। तो इस परमिशन के एरर को सोल्व करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? सूडो लगा देते हैं। आप सूडो के लिए पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दिया मैंने। देखो मेरा अपडेट हो गया। अब जब आपकी दो चीजें बताता हूँ। जैसे आप फोन लेते हो, तो फोन में आपने देखा ना सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, जिसमें आपका पूरा एंड्रॉयड होता है या आईओएस होता है, वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाता है। ये तो वो कमांड थी। अब एक कमांड होती है अपग्रेड। अपग्रेड में क्या होगा कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस वगैरह होती है फोन में, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप जो भी, हम सारी की सारी क्या हो जाएगी, अप टू डेट हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अपग्रेड। ठीक है, तो उसके भी सेम कमांड, एपीटी हाइफन गेट अपग्रेड।
ठीक है। बट भाई परमिशन भी नहीं दिखाएगा तो हम क्या लगा देंगे, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, जब हम अपग्रेड करेंगे ना, तो ये यस या नो के लिए पूछेगा। तो अगर आपको पहले ही यस करना है तो आप हाइफन वाई लगा देंगे, तो वो क्या कर देगा, ऑटोमेटिक यस ले लेगा। देखो यहाँ पे आता है वो यस या नो के लिए, जो 1 सेकेंड के लिए इसने पोज लिया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने क्या ले लिया, वाई ले लिया, यस ले लिया, और इसने अपना अपग्रेड करना चालू कर दिया। क्या, अब देखो, आपको अपडेट और अपग्रेड करना क्या। ठीक है, जो ये अपडेट और अपग्रेड आते हैं ना, ये कहाँ से आते हैं, ये बेसिकली आते हैं रेपोजिटरी से। कहाँ से आते हैं, रेपोजिटरी। तो अगर आपको, अगर आपके सिस्टम का भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या करो, आप अपने सिस्टम की रेपो चेंज कर दो, रेपोजिटरी चेंज कर दो। ठीक है, तो जो रेपोजिटरीज की लोकेशन जो होती है, ठीक है, इसमें जो रेपोजिटरी होती है उसकी जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, जो रेपोजिटरी मिलेगी आपको कहाँ मिलेगी, सीडी। ठीक है, स्लैश, स्लैश, ये स्लैश किसके लिए हो गया, रूट डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने सीडी स्लैश लगाया तो देखो मैं रूट डायरेक्टरी में आ गया, मैंने एलएस किया, तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपके किस नाम से, ईटीसी। ठीक है, तो जैसे मैं सीडी ईटीसी पे गया, ठीक है, एलएस किया, अब यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स मिले। यहाँ पे एक फोल्डर है आपका एपीटी। ठीक है, तो देखो मैं उसमें चला गया, अब यहाँ पे ये चीजें मेरे को मिली है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सोर्सेज डॉट लिस्ट, ये आपकी वो फाइल है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो ये फाइल परमिशन मांगेगी, क्योंकि रूट डायरेक्टरी भाई परमिशन चाहिए, तो सूडो लगा दिया। नैनो के थ्रू ओपन करूंगा किसको, सोर्सेज डॉट, सोर्सेज डॉट लिस्ट। देखो ये मेरी ओपन हो गई है फाइल। ठीक है, मैं एक बार इसको बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस होम डायरेक्टरी में आया। तो देखो मैं, अगर मैं डायरेक्ट इसको ओपन करना चाहूँ तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो मैंने वही लिखा, मैं सॉरी वो भी नहीं लिखता हूँ, मैंने लिखा सूडो नैनो। ठीक है, कौन सी फाइल ओपन करना है, स्लैश रूट, रूट के अंदर ईटीसी, ईटीसी के अंदर क्या था, एपीटी। ठीक है, उसके अंदर क्या था, डायरेक्ट देखो ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरी क्या है, रेपो है बेसिकली। अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो मेरा सिस्टम अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ये आपकी वो मेन रेपो, जहां से आपके जितने भी अपडेट्स वगैरह जो भी मिलता है सब यहाँ से मिलता है। तो अगर आप इसको चेंज कैसे करोगे, अब तो फाइल है, इसको डिलीट कर दो, सिंपल सी बात है। इसको हटा दो, मैं इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करूंगा, मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरा अपडेट चल ही रहा है देखो। अब थोड़ा सिस्टम मेरा क्या हो गया, स्लो हो गया। ठीक है, इसको तो बंद ही कर देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ काली रेपो, कि मेरे को काली की रेपोजिटरी दो। ठीक है, आप देखो, जब काली लिनक्स, काली डॉट org की वेबसाइट, मतलब जेनवन हम उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नेटवर्क रेपोजिटरी चाहिए तो आप ये कर सको। ठीक है, काली अगर मेन ब्रांच पे जाना तो आप ये वाली करो। ठीक है, देखो डेव एचटीटीपी ये वाली आपकी वो है। ठीक है, लास्ट स्नैपशॉट आप ये वाली यूज करो। ये देखो इन्होंने वो दे रखी है। ठीक है रेपो, तो आपको क्या करना है, जोन सी वाली आपको रेपो चाहिए उसको कॉपी करो और उस फाइल में उसको पेस्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, भी अपडेट हो रहा है थोड़ा इसलिए स्लो हो गया।
भाई यहाँ पे देखो, ये मेरा ऑफिस ओपन हो गया, तो ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, बंद कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? क्या समझ में आया यहाँ तक? कि हम कैसे अपनी रेपो को चेंज कर सकते हैं, कैसे सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे फाइल्स बना सकते हैं, कैसे फोल्डर बना सकते हैं, कैसे फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कैसे फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं, कैसे पीछे आ सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैं एलएस करता हूँ तो मेरा रिजल्ट मिला। ठीक है। अब कम हो गया क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें डिलीट कर दी थी। मैंने यहाँ पे LS-1 किया, तो रिजल्ट मेरा कैसे आ रहा है? लिस्ट में आ रहा है ना? म- मैंने एल किया तो कॉलम्स में आ रहा है। ठीक है, मैंने LS-L किया तो मेरा यही रिजल्ट लिस्ट में आ रहा है, और कैसे आ रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आ रहा है। ठीक है। मैंने यहाँ पे LS-AL किया, ए किया। ए का मतलब होता है ऑल। ऑल में देखो कितने फाइल्स एंड फोल्डर आ गए। ठीक है। LS-AL किया तो देखो कितने सारे आ गए। हिडन तो ए से अपने पा रहे हैं। ठीक है। अब ये मैंने एलएस ऑप्शन को कितने तरीकों से यूज किया, मल्टीपल तरीकों से यूज किया। तो कैसे पता कि भाई एलएस क्या क्या काम कर सकता है, कैसे कैसे काम कर सकता हूँ? तो आपको कोई भी ऐसे समझ में ना आए, तो आप क्या करो, जैसे एलएस कमांड है, उसके आगे क्या लगा दो? फिर से हैंग कर गया सिस्टम। हम उसके आगे क्या लगा देंगे? हम उसके आगे लगा देंगे मैन। ठीक है। मैन का क्या मतलब होता है? मैनुअल। क्या आपको इस कमांड का मैनुअल चेक करके बताएगा। देखो, एलएस लीस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। अब देखो, जैसे ए का मतलब क्या होता है? डू नॉट इग्नोर एंट्री स्टार्टिंग विद डॉट। ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है? हिडन फाइल्स। डॉट का मतलब क्या होता है? तो हिडन फाइल्स दिखा देगा। ठीक है। अब देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने सी डाला था, कॉलम्स में दिखा था रिजल्ट। ठीक है। मैंने आपका यहाँ पे देखोगे एल डाला था, यूज ए लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ठीक है। मैंने यहाँ पे आपका क्या डाला था, देखो कितने सारे आ रहे हैं। 1 डाला था। ठीक है, तो लिस्ट 1 लाइन। तो मैंने यहाँ से मैंने चेक किया था, तो आप ये जैसे इन सबको पढ़ोगे और डालोगे, लाइक एल बट टू नॉट लिस्ट ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है। आपने एम डाला, फिल विद एक कोमा सेपरेट लिस्ट ऑफ एंट्रीज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q2 क्विट लिखा है ना? Q2 क्विट। ठीक है। अब जैसे LS-, और डाला मैंने। ठीक है। ग्रुप की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। ठीक है, वरना आप ग्रुप की इन्फॉर्मेशन देता कैसे? यहाँ पे देखो काली काली 2 बार है, अब नहीं आ रहा। ठीक है। LS-M। ठीक है, सेपरेट कर दिया कॉमा से। समझ आ रहा है? ठीक है। अब भाई LS मैन कमांड भी आ रही समझ में? मैन मतलब मैनुअल, कोई भी कमांड, कोई भी टूल समझ में ना आ रहा, कोई कमांड समझ में ना आ रही, सबके लिए क्या लगा दो? मैन लगा दो। अगर मैन नहीं लगाना, तो LS-H तो नहीं हो रहा इसमें, हेल्प लगा सकते हो। देखो इसने भी वही काम बताया वैसे तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर किसी टोल का नाम लेके तो मैंने लगा दिया तो उसको टोटल कमांड बताएगा। हाँ। जैसे एनवेब टूल है, जो इसका नाम बता रहा है बता रहे। तो कुछ नहीं जान रहा। देख, जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं। आप देख, जैसे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है। यानी कौन है, आज क्लास कितने बजे है? भाई बता तो दिया था, और कल भी मैंने मैसेज डाला था।
ये रेगुलर होगी कल से। रिप्लाई नहीं दूंगा भाई, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिनक्स का बेसिक यूज तो सीखे, हाँ थोड़ा सा भी देखो। अब थोड़ा सा इन पे बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो दिल्ली है क्या है क्या नहीं है। तो देखो, आ, ये आपके क्या फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, है ना। अब यहाँ पे ये देखोगे तो ये क्या बताता है कि आपका लास्ट किस टाइम पे चेंज हुआ था, लास्ट चेंज कब हुआ था इनके अंदर, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। लास्ट चेंज कब हुआ था वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है। लास्ट अपडेट कब हुआ था, जो जैसे अपडेट मतलब इन द सेंस चेंज को जुलाई 8, जुलाई 8, जुलाई 12, ठीक है, जून जून जून, ठीक है। ये देखो ये बता रहा है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है साइज, कि इन फोल्डर्स का साइज क्या है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, कि कौन सा यूजर यूज करता है इनको, ठीक है। ये एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं आ रहा ये क्या है, 5 वाली वैल्यू चाहिए। और ये क्या है, परमिशंस, ये क्या आपका परमिशन। डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, डी आर का मतलब कि ये डायरेक्टरी की परमिशन है। WXR रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट रीड और रीड, डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, एक्स का मतलब होता है एग्जीक्यूट, आर का मतलब रीड, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपकी कोई फाइल पे आ रही है तो देखो रीड राइट रीड एंड रीड, इस पे डी नहीं आ रहा क्योंकि ये फाइल है, फोल्डर नहीं है। फोल्डर के लिए डी आर आ गया, हर क्या आ गया, ये परमिशंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हमने वो किया था तो कि क्या नहीं दिखाया, ग्रुप नहीं दिखाया। अब यहाँ पे क्या है, इन सब का ग्रुप भी दिखा दिया कि कौन सी फाइल का कौन सा ग्रुप है, कौन सी फाइल का कौन सा ग्रुप है। अब भाई वो जो ग्रुप ग्रुप और ये सब जो चीज है, यूजर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, ये एक क्लास में हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। यूजर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, कौन सी परमिशन देनी होती है, किसको क्या होता है, अदर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक लिनक्स की कमांड समझ में आई, ठीक है। इसमें कोई डाउट भाई आपका, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही कर लो, सिर्फ बेसिक कमांड्स कर लो, ठीक है। जैसे मेरे को तो अभी तो नॉर्मली तो याद आई, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या पता आपको मतलब आप जब ढूंढो तो आपको अलग से मिल जाए, ठीक है। ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आपको यही मिलेंगी नहीं मिलेंगी, आप ढूंढोगे तो अलग से भी मिल जाएंगी। बाकी अगर कोई और चीज याद आ रही तो पूछ लो मेरे से अभी, कि सर उसके लिए क्या कमांड होगी। सर ये एक कमांड होती है कॉपी, कॉपी का बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को ये ग्लोबल वाली फाइल को पेस्ट करना कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, डेस्कटॉप पे ग्लोबल वाली फाइल है, नहीं है, ठीक है। तो हम उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको। तो कमांड हो जाएगी सीपी, फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो कि सर ये क्या आ गया, तो ठीक है, आप कुछ नहीं, जैसे सीपी फाइल का नाम, आप डायरेक्ट लोकेशन डाल, आपको जिस लोकेशन पे सेव करनी है। अब देखो, नॉर्मली होम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, अरे होम की लोकेशन तो यही है ना। आप ये डाल दो या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी डाल सकते हो, होम, ठीक है। होम के अंदर काली, ठीक है, काली के अंदर क्या है, डेस्कटॉप, है ना। और डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करनी है, जैसे मैं सिर्फ ग्लोबल नाम से सेव करता था, ग्लोबल डॉट पेन, ठीक है, कमांड रन। तो देखोगे तो ग्लोबल डॉट पेन के नाम से यहाँ पे फाइल कॉपी होगी, मूव करनी हो तो MV आ जाएगा, ठीक है। भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना कर लो, ठीक है। बाकी हम, मैं आपको बता दूँ, कल देखते हैं कुछ, ठीक है, नहीं तो फिर हम हैकिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।